तुम्हारे कतक बार है सबसे पहले अभी इनकी गाय हैं दूध देने वाली हैं 11 और टोटल हैं 27। सर करने को बहुत चीज है मगर क्या है शुरुआत तो बहुत खतरनाक ही रहती है हमने तो लोग जो देखा है है। पीछे को लोग मजाक उड़ाएंगे फर्स्ट में। अभी हमारा ये देखो हमको कितने लोगों ने कहा क्या औरतों वाला काम करते हो, गोबर उठाते शुरुआत में, हो। हाँ, शुरुआत में अब कोई नहीं 1 साल तक, मतलब एक हाँ साल 1.5 साल तक एक तो डेढ़ साल सुनाने में में ही थे सुनने इनको। में खुद हमको कौन भी पता है कौन ना। लेता है पहाड़ों में, कोई दूध नहीं खरीदता है, क्यों इतनी बड़ी गाय ला रहा है। बहुत मेरा प्लान ये था कि मैं गाय लोगों को खरीद के दूंगा और हाँ, उनसे दूध कलेक्ट करूंगा और मैं बेच के आऊंगा हाँ, और मेरा कमीशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत और कमीशन। स्थिति ऐसी अपोजिट होगी, आज 14-15 लोगों को गांव में मैं दूध दे रहा हूँ उसमें से फिर बीच में लंपी आ गया, थोड़ा 2-3 गाय मरे भी। एक वायरस आया था लंपी, हाँ लंपी जिससे आ गए, बहुत नुकसान बहुत हुआ था नुकसान इनको। हुआ। अब मैं बच्चों को पालना मेरा लक्ष्य था कि बच्चे कैसे भी गांव में हम पाल सकें। मैं लेबरी की तरफ भी जा सकता था, दिहाड़ी हाँ, कमा के वो तो आता। भी। मैं 300 उस टाइम कमा रहा था, आज भी वही दिहाड़ी पे रहता मैं। हाँ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जाने के लिए। और एक बार डीएम से मिला था मैं, उस टाइम कोई मैडम ही डीएम यहाँ बाजी रोड में, वो आ रही थी यहाँ देखने के लिए, मगर फिर बीच में कॉल आ गया कोई, तो वो वापस चली गई। तो दूसरे दिन एसडीएम मैडम को भेजा यहाँ। एसडीएम मैडम आई, उन्होंने भी वीडियो न्यूज़ में भी डाला था। तो दोस्तों हमारे साथ हैं हमारे मामा जी, जो कि आप देख सकते हो। हमारे मामा जी होने के साथ साथ ये हैं इस बागेश्वर के एक अभी उभरने वाले बिजनेसमैन, जो कि डेयरी उद्योग है इनका। इनकी स्टोरी सुनते हैं दोस्तों इनसे। तो मामा जी, जैसे कि हमारे चैनल में तुम्हारा स्वागत हो। हाँ, थोड़ा फॉर्मल हो गया वैसे थोड़ा। तो इनकी तुम्हारे कतक बार है सबसे पहले अभी इनकी गाय हैं दूध देने वाली हैं 11 और टोटल हैं 27, छोटे बड़े सब टोटल, मिलके। मतलब मान लो 27 जनसंख्या है गाय भैंस की। और जो गाय है, गाय मतलब गाय गाय की, की सॉरी, भैंस गाय गाय की। और 11 दूध देने वाली हैं अभी। जो गाय ब्याते रहेंगी, मतलब बछड़े होते रहेंगे उनके, और आगे को दूध बढ़ते रहेगा। तो आपकी शुरुआत बताइए, आप कब से हुई और कहाँ से हुई? शुरुआत कोरोना लॉकडाउन में हम लोग घर आए थे, तभी फिर घर में आने के बाद काफ़ी यहाँ पर पूरा घर हमारा बंजर पड़ा था 3-4 साल से। फिर हमने कहा कि क्या किया जाए, 6-7 महीने घर रहने थे, तो फिर एक गाय फिर वहीं से मंगाई हमने, ये राम मंदिर साइड से तुम्हारा यहाँ पर। वहाँ से फिर उसी में सीखा, फिर आगे बढ़ते गए। एक के बाद फिर दूसरी पिताजी आए तो उसने उन्होंने ला दी, 2 हो गई, तो फिर दूध बेचना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके। फिर बाद में दूध ज़्यादा गांव वालों से भी कलेक्ट करके फिर पनीर बनाना शुरू किया उसका। मतलब धीरे धीरे इनको फिर 2 के बाद फिर 2 लाए, 4 हो गए, फिर 2 लाए, 6 हो गए। रुचि बढ़ती रही। हाँ मतलब रुचि इन्होंने शुरुआत की थी एक नॉर्मल, गाय हो अपना गया, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए, गुजारा हो जाए। गुजारा हो जाए करके शुरुआत की थी। और अभी अब देखो कैसा हो गया, बढ़िया क्योंकि इस काम में रुचि बढ़ने लगी। दोबारा बम्बई बम्बई रहते थे ना, मुंबई मुंबई रहने का प्लान कैंसिल कैंसिल। हो गया, गाँव में क्योंकि सेटल हो गांव में सेटल हो चुके थे। अब धीरे धीरे करके मेहनत भी उतनी ज़्यादा ही गए। लगती है, हाँ यार वो तो आसान नहीं है आसान तो कुछ नहीं, भी। आसान तो नहीं है, मगर कर सकते हैं, गाँव वाले भी कर हाँ, सकते पहुंचे हैं। कहाँ पर थे हम, कि गाय आई थी। हाँ तो आगे को गाय, भाई, अब तो हमारे घर के ही हो गए, 3-4 गाय तो घर की तैयार हो गई। उसमें से फिर बीच में लंपी आ गया, थोड़ा 2-3 गाय मरे भी। एक वायरस आया था लंपी, हाँ लंपी जिससे आ गए, बहुत नुकसान बहुत हुआ था नुकसान इनको। हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। नहीं तो अभी तो मेरे पास कम से कम 30-35 जानवर होते, उस टाइम पे हाँ, 5-6 गाय खराब हो गई। मतलब ऐसा है कि इन्होंने की मेहनत कितनी हो, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी है। हाँ एक चीज है इनकी, ये इनको देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार कैसे इनको बल गाय, मतलब दूध लगाना भी नहीं आता था इनको, ना कुछ घर का नहीं, काम बिल्कुल नहीं किया हुआ। कभी नहीं किया। बिल्कुल नहीं, जब न मामी ने किया था मेरे, ना न मामा जी ने किया था। खुद ब खुद सेटल हुए सीखते हैं। गए, कला करते गए, सीखते गए, करते गए, सीखते गए। अब ठीक ही हो गया, अब 100 लीटर लगभग दूध हमारा उत्पादन है पर डे। पर डे। और डेली बाजार सप्लाई होता है, 80 लीटर तक बिक जाता है दूध, 20 लीटर बचता है, दही पनीर भी घी बना लिया हमने। और एक बात के लिए बता दूं, आपको कभी भी हम्म, पनीर, दूध, ये शादी के सीजन में कुछ भी जरूरत हो ना, एक नंबर क्वालिटी के साथ मिलेगा। यहाँ पर डिस्प्ले में बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ इनका। इनसे संपर्क कर सकते हैं, कहीं भी डिलीवरी हो सकती है, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं। और कहाँ पर बचा था मैं, इनका टाइम टेबल बताओ तो सुबह से अपना। टाइम सुबह हम 3:45 बजे का अलार्म बजता है, उठते हैं,
फिर अपना चाय पानी हाथ मुँह धो के गोठ में जाते हैं, गोबर साफ करते हैं पहले, गायों की सफाई, फिर दूध निकाल के गायों को फिर सुबह 4 बजे से 4 बजे कितना बज फिर जाता है तब तक? गायों को खिलाते, दूध निकालने के बाद गायों को खिलाते हैं, फिर दूध पैक करते हैं, फिर कांडा पौने 7 बजे 7 बजे कांडा निकल जाता हूँ मैं। फिर मैडम हमारी करती है खाना खाने के बाद की सफाई गायों की। फिर उसके बाद कांडा से 10-11 बजे वापस आता हूँ। फिर 10-11 बजे आने के बाद नाश्ता वास्ता करके नहा धो के अपना थोड़ा रेस्ट करके, फिर दिन में कुछ काम रहता है घर में तो वो करते हैं। शाम को 4 बजे से फिर शुरू हो जाते हैं गायों में, वही 8 बजे छुट्टी होती है, शाम को 8-9 बज जाते हैं। और वही हुआ मतलब डेली रूटीन हुआ। डेली कोई रूटीन अपना और नहीं। स्ट्रगल देखो ना। हम्म, मुंबई से आया हुआ बंदा जिसको मतलब घर का काम इतना कुछ भी नहीं नहीं आता, कुछ इतना नहीं भी नहीं कुछ आता भी था, नहीं थोड़ा आता, सा भी नहीं गाय आता था। भैंस का तो कभी नहीं गाय आता भैंस तो है मतलब ना ना। मामी ने कभी देखी हुई, ना अपने के मैथ को ना ना मैं मैथ में देखी हुई अपने पुराने घर में, ना हम्म, मामा जी ने देखा हुआ। पहले से ही वही हुए मतलब हाँ, मजेदार हुए मामा जी, अपनी जिंदगी में मस्त रहने वाले 17 हुए। साल में तो घर से निकल गया था मैं। 17 साल में स्ट्रगल मतलब ये देख लो कि हाँ इन्होंने एक जिद पकड़ ली थी, करना है तो करना है। करना है। अब धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से क्या हो रहा है, बिजनेस आगे को बढ़ते रह रहा है। और आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो और आगे को बढ़ते रहेगा। जितनी डिमांड आएगी उस हिसाब से गाय की हाँ, जनसंख्या भी बढ़ती। गाय तो हर सीजन में बढ़ानी पड़ती है। हाँ अभी ये सीजन आया माघ का, ये बदबन वदबन का डिमांड आई तो मैंने फिर एक दूध कम पड़ रहा था, एक गाय लाया फिर हाँ 21,000 की। 21,000 की 15,000 1500 मतलब तो आप डिमांड लगी डिमांड थी। दो, पूरी ये और अब ये करेंगे। बैसाख में तो घर की गाय भी आने वाले 4-5, तो बैसाख का सीजन तो निकल जाएगा बढ़िया। मतलब बात ये है कि आप डिमांड दो, पूरी ये करेंगे जिम्मेदारी, हाँ, बस डिमांड दो। और क्वालिटी कंटेंट है बहुत, क्वालिटी घर जो का है ना। ताजा फ्रेश पनीर मिलेगा, नॉन पनीर, फ्रोजन हुआ हो। शादी किसी के, आपके भाई बहन किसी की भी शादी हो तो शादी है, बदबन है, बर्थडे है। तो उसके अनुसार सब कुछ बनेगा यहाँ। बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़ी देर में करें तो आगे को इनकी कहानी सुनते हैं। डेली रूटीन तो पता ही है तुम्हें, दिन हर दिन एक जैसा बीतता है इनका। हाँ, हर दिन और इसमें जो मामी जी हैं फुल सपोर्ट, फुल मतलब सपोर्ट। दोनों जो कपल 50% उनका हुआ। 50% उनका। और बच्चे भी जो है ना मतलब मेरे भाई बहन जो है, मैं तो एक नंबर पैछी माँ का पत्तू हूँ, पर जो इनिल बड़ा है ना, जितना 30% काम भी उन्हीं का हुआ, सबका हेल्प मतलब पूरी हेल्प फैमिली लगी है। हर तरीके से हेल्प करते हैं बच्चे भी। और जो छोटा भाई है वो तो मेरे पुराने हम्म, स्कूल में ही पढ़ता है, नवोदय में। तो ये स्क्रीन में नंबर दे रहा हूँ, उसमें कभी भी दूध के लिए संपर्क कर सकते हैं। इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है। और इनका मैं गाय भैंस दिखाऊंगा आपको, मतलब गाय भैंस जो बोल रहा हूँ, गायें गाय है। दिखाऊंगा आपको। और सुबह कैसे बाइक से दूध ले जाते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो आप लोग सपोर्ट करते रहे मामा जी को। और कभी भी डिमांड हो तो वो तो है ही, हम्म, एकदम एक नंबर क्वालिटी बता का देना, दूध। थोड़ा एडवांस में बता दूंगा बता देना, ये नंबर दे दिया है मैंने नीचे स्क्रीन पर। पूरा। और मामा जी कुछ तो बताओ फिर, भविष्य हमारे जो बाहर की जौन बाहर घर का रोजगार कुछ। बाहर जाना तो ये है कि यहाँ सर्च करना तो पड़ेगा ना, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मतलब बाहर से जाके देख के सुन के धक्के खा के जो वापस आएगा ना हमारी तरह, वो सक्सेस हो जाएगा। पहाड़ों में भी साग सब्जी सब्जी का भी बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ। अब हल्द्वानी से ट्रक भर भर के आ रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह दूध ले जाता हूँ, जो बंदा आधा लीटर दूध लेगा वो एक बंडल हरी सब्जी भी लेगा, 50 ग्राम हरी मिर्ची भी लेगा, और घर का आलू भी लेगा, घर का प्याज लहसुन भी लेगा। मतलब कस्टमर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी जब लाइन में चलता है तो उसके पीछे 10 आदमी काम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया अब बात जो लगी मेरे को जैसे ये, कोई आदमी अदरक बो दिया एक बंदे ने, ठीक है, अब उस सुबह मैं तो जा ही रहा हूँ बाजार, मेरे पास 100 कस्टमर ऑलरेडी बने हुए हैं। अब घर का अदरक कौन नहीं लेगा? वही एक पाव अदरक तो हफ्ते में एक दिन हर आदमी ले लेता है। क्वालिटी होनी चाहिए ना चीज क्वालिटी में। चीज़ अच्छी होनी है, ऑर्गेनिक लोगों के बना पास हुआ पैसे की मेरा। कमी नहीं है, मेन और बात ये है ना, कोई बंदा क्वालिटी होनी चाहिए। हल्दी का खेती कर सकता है, पूरा पूरा मतलब बेच भी सकते हैं हम साथ में मिलके। और कोई बंदा हरी सब्जी, पालक का सीजन आया, मेथी का सीजन आया, मूली का सीजन आया, ताज़ा ताज़ा हमको होम डिलीवरी दे रहे हैं, वो भी साथ में चला जाएगा। वही सर करने को बहुत चीज़ है, मगर क्या है, शुरुआत तो बहुत खतरनाक ही रहती है हमने तो लोग जो देखा है है। पीछे को लोग मजाक उड़ाएंगे फर्स्ट में। अभी हमारा ये देखो, हमको कितने लोगों ने कहा क्या औरतों वाला काम करते हो, गोबर उठाते शुरुआत में, रहो। हाँ शुरुआत में अब कोई नहीं एक कहता। साल तक, मतलब एक हाँ साल डेढ़ हाँ, साल तक एक तो डेढ़ साल सुनाने में तक ही थे सुनने इनको। में। खुद हमको कौन भी पता है कौन ना। लेता है, पहाड़ों में कोई दूध नहीं खरीदता है।
क्यों इतनी बड़ी गायें ला रहा है, बहुत वही चीजें सुना हमारे हमारे पिछाड़क जो है तुम्हारे हाँ तमम्यार मम्मी के लिए कौन है ना हाँ कि तुम्हारे भैया उसको ना उसको ना हम्म, उस कौन को ही अब देखो कोई अब हाँ, कहीं अब कोई कोई नहीं कर सबकी सकता है। वो समय के साथ ऐसा तुम करते रहो मतलब तो सबकी टाइम तो लगता है मगर अच्छा टाइम लगता है। है किसी भी अब फील्ड में घुसने का। हमको तो काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया। यहाँ एक समिति है, ये खादी गांव में समिति है जो गायों पे लोन देती है। उन बंदों ने शुरू में जब हमारी 2 3 4 गायें थी उस टाइम पे हमको 1 लाख रुपए का लोन दिया था। उन्होंने उनका मैं हमेशा के लिए मतलब वो रहूंगा, ऋणी रहूंगा एक हिसाब से। उन्होंने आभारी मतलब आभारी रहूंगा। बहुत सही टाइम पे उन लोगों ने मेरे को ये जरूरत किया। पड़ने पर जो साथ दे। और जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे जो नीचे जगदीश है, संतोष भाई हैं, इन लोगों ने मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं था तब सपोर्ट किया था। एक बांस के लाला जी हैं, उन लोगों ने उस टाइम पर सपोर्ट किया जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज के दिन में तो सपोर्ट मिल ही जाता है क्योंकि अब तो मार्केट में चल सपोर्ट रहे हैं। खुद ब खुद आता है चल के आज कि हमसे तुम सपोर्ट हाँ लो लो हाँ, जबरदस्ती। लो क्योंकि बाद में ऐसा हो जाता है। वही आज होता है शुरुआत में ना जो हमारी साथ स्थिति दे ऐसी वही। हो गई कि मतलब हम कुछ जैसे गाय भी अभी इस बार मैं गाय लाया, लास्ट गाय मैं इंस्टॉलमेंट में लाया हूँ। इंस्टॉलमेंट में गाय लेके आया हूँ कि भाई महीना महीना दूध बेचते रहो और पैसे देते रहो हमारे। हाँ ऐसा होता है मगर शुरू में ऐसा नहीं था। जो लोगों ने उस टाइम पे हमको हेल्प की, हमारे साथ खड़े हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहेंगे भाई लाइफ टाइम। हम वो भले तो जहाँ भी हैं उनको नहीं भूल सकते हैं। अनिल मेहता जी इस सचिव हैं उस संस्था के। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार से हमको टीम लोन इनका मिला। आइडिया कहाँ पर आया हम्म, दूध बेचना। दूध बेचना तो ऐसा है ना, मुसीबत आदमी को अपॉर्चुनिटी देती है, उसकी तकलीफ उसको ज्ञान मतलब बढ़ता है कि आप जैसे पैसे के लिए उलझ रहे हैं, आप पैसा नहीं है आपके पास में, तो उस टाइम पर आइडिया आएगा यार ये पैसा कहाँ से आएगा। किसी से मांग के भी आ सकता है, चोरी करके भी आ सकता है, कहीं लेबरी करके भी आ सकता है, मेहनत करके। अब चॉइस करना है। अब मैं बच्चों को पालना मेरा लक्ष्य था कि बच्चे कैसे भी गांव में हम पाल सकें। मैं लेबरी की तरफ भी जा सकता था, दिहाड़ी हाँ कमा के वो तो आता। भी है। मैं 300 उस टाइम कमा रहा था, आज भी वही दिहाड़ी पे रहता मैं। हाँ मगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने दिमाग थोड़ा चलाया, थोड़ा एक्सपीरियंस था, बाहर से भी धक्के खा के आए थे, बहुत चीज किया था जिंदगी में जिंदगी में ना। ठोकर लगना बहुत ठोकर जरूरी लगना है। भी काफी जरूरी होता है। अब ये सोचते हैं कि हाँ उस अब टाइम पर सही अब किया हमने। 5 साल की डिग्री हो गई हमारे पास इस काम की, 5 साल हाँ जैसे अनुभव अनुभव डिग्री हुई। वही डिग्री है। मास्टर हो गए हम इस चीज के, 5 साल होने को आए अभी। अब समझ लो मतलब अब जो मतलब आज हम जिन्हों सिखा सकते हैं किसी को भी ऐसा, मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा जितना आता है हमको। अभी सीखने के लिए तो हमारे लिए भी बहुत चीज़ है। दूध के तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। मिठाई भी हाँ बनवा सकते हो। हाँ, मिठाई बना सकते हैं, सीजनल तो कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी मशीनें चाहिए, काफ़ी पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तुम जैसे डिमांड करो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। हाँ डिमांड सही होनी चाहिए ना। हाँ, डिमांड डिमांड भी काफ़ी आ जाती है सीजन में, तो बहुत डिमांड आती है, मगर जो पहले बोलेगा उसी को मिलेगा। हाँ अभी ये पिछले ये मंगसिर का जो सीजन था, उस टाइम पे मेरे पास कम से कम मैंने 8 9 कस्टमर को ना बोला, क्योंकि वो लेट हो गए थे बोलने में। जिस डेट में वो बोलते थे उस डेट में ऑलरेडी मैं ले चुका था। हाँ तो हफ्ते का हम लोग 20 25 किलो तो बेचते ही हैं, 20 25 30 किलो तक हो जाता है पनीर हफ्ते में पनीर। पनीर दूध तो खैर दूध तो हो ही जाता है। दूध तो 10 20 लीटर कोई मांगता है तो एक ही दिन में भी हो जाता है, एडजस्ट करना मिलता है। गांव से भी खरीद लेते हैं। हाँ गांव वाले भी देते हैं 8 10 लीटर वही है ना अगर इमरजेंसी में एक कोई है। रोजगार आ जाता है तो हाँ पूरे गांव वालों का अब भला गांव होता वालों है। का तो अभी घास हम 18,000 रुपये का घास खरीदते हैं गांव वालों से महीने भर में महीने भर में। महीने सोचो हाँ महीने भर 18,000 रुपये का घास खरीदते हैं हर महीने। वो कोई भी सीजन होने दो उतनी घास अभी के हिसाब से एवरेज। एवरेज। और 5 6 हज़ार रुपया लेबरी देते हैं जो हमारा घास काटते हैं। हाँ तो वो बेनिफिट तो गांव वालों को मिल रहा है ना वही उतना। गांव में भी रोजगार आ अब गया ना। मंथली वही है ना 24,000 भी हम गांव वालों को बांटते हैं उनकी मेहनत का, तो सालाना कितना हो गया? 4 महीने 3 लाख रुपए का सालाना गांव में रोजगार दे रहे हैं, हाँ, हमारे थ्रू आ रहा है। तो एक हिसाब से गांव का भी फायदा ही हुआ इसमें। सबका फिर होने वाला बा। उसके बाद में गांव में कोई परदेसी आता है, हम्म कोई टीचर किराए से रहने आता है, कोई बाहर ही घूमने आता है, उनको घर का ताज़ा चीज़ मिल जाता है, दूध दही मक्खन घी। तो अच्छा ही हुआ गांव वालों के लिए, काफ़ी ठीक हुआ हमारे साथ। कोई नया बंदा है ना, उसको इतना पता है दिघोली है वहाँ डेयरी है,
तो दिगोली पूछेंगे तो नहीं किसी को मालूम है तो वो बोलेगा अरे यार जहाँ दूध की डेयरी है तो हाँ, कैच कर हाँ, लेगा आदमी फटक से। ये भी हुआ। हाँ ये भी हो गया। बाकी ठीक है अपना रोजगार अगर कर सकते हैं तो आप गांव में कोऑपरेटिव भी कर सकते हैं। 4 लोग 2-2 गाय पालेंगे तो 8 गाय का दूध आप एक बंदे को जॉब दे सकते हैं कि वो है। भाई तू ये दूध ले जा 1 लीटर पे 5 रुपया कमीशन तू ले ले अपनी बाइक से बाजार में बेच के आ जा बस। फर्स्ट में इनका प्लान जो था वो हाँ। डेयरी में लगाने का था। हाँ डेयरी में नहीं, हाँ। मेरा प्लान ये था कि मैं गाय लोगों को खरीद के दूंगा और हाँ। उनसे दूध कलेक्ट करूंगा और मैं बेच के आऊंगा हाँ। और मेरा कमीशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत और कमीशन। स्थिति ऐसी अपोजिट होगी, आज 14-15 लोगों को गांव में मैं दूध दे रहा हूँ। कहानी ये हो गई है, उल्टी हो वही गई। है ना, मैं बता रहा हूँ आजकल के टाइम में ये गाय भैंस ये लोग जो है बाहर के लोग मिनिमम पालना चाहते हैं। मतलब आजकल के लोग थोड़ा वो करते हैं, वैसे कोऑपरेट इसमें भी अच्छा है, कोऑपरेटिव करेंगे तो एक बंदे को जॉब मिल जाता है। हाँ। जैसे सारे लोग 2-2 गाय पालते हैं गांव में, मतलब 4 आदमी भी 2-2 गाय, 8 गाय भी एक आदमी भी 8 आदमी भी एक गाय पालता है यार होटल तो एक आदमी को रोजगार मिल जाता है वही। परमानेंट। वो जाके बाजार में बाइक से बेच आएगा क्योंकि रोड तो अब हर गाँव में हो गई है, गाँव के लोग कर जो सकते हैं देख के। आदमी मतलब क्या बोलते हैं बाहर नौकरी करता है ना 15-20 हजार रुपए की, नहीं बाहर का नहीं उससे बाहर का 25-30 हजार भी गांव का 10 हजार से कम हुआ। क्योंकि हाँ। वो गांव आएगा ना, जब हम ये आते थे बम्बई से, जब भी गांव आया मैं मतलब 1,20,000 रुपया खर्चे होके जाते थे यहाँ से। यहाँ वहां से कमाया जमा किया बचा बचा करके गांव आए, गांव में खर्चे गया गए फिर कुछ नहीं। वी तो अब गांव में जो है जो भी पैसा आपका सेव हो रहा है 5-10 हजार 20 हजार जो भी है वो आपका कभी बड़ा पूंजी बन करके आएगा, ऐसा है। अब जैसे ऐसा कोई बिजनेस आप शुरू कर देंगे तो फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए भी वो बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि अब हाँ। नौकरियां है नहीं, नौकरी है नहीं। पढ़ो लिखो मगर करना तो आपको स्टार्टअप ही पड़ेगा। हाँ ये भी हुआ ज्यादा ना। मतलब 90% लोगों के लिए स्टार्टअप ही करना पड़ेगा। 10% कोई निकल गए जॉब में तो निकल गए, आगे नौकरियां खत्म होती चली जा रही हैं, जनसंख्या पढ़े लिखों की और गाय भैंस कोई पालना चाह रहा है नहीं। चाह नहीं रहा है। इसमें अपॉर्चुनिटी होगी, गाय भैंस की कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको बहुत दूर तक, मिनिमम हाँ कंपटीशन। मिनिमम कंपटीशन मिलेगा। मेहनत देख लो सुबह मेहनत 4 बजे से स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। रात के 8-9 बजे समय मिलता है इनको अच्छे से बैठने के लिए। हाँ, बोले एल मैं इंटरव्यू इसलिए मतलब इसका वीडियो तब बनानी एल ही फोन चाढ़ी, मैं लगा मामा फोन क्या ही चाढ़ा, चलो मैं एक वीडियो बना देते हैं आपके साथ। अभी ये 8 तो बज ही जाए, मतलब 12 घंटा तो नॉन स्टॉप दोनों आदमी हम काम करते क्योंकि हैं। अभी तो मेहनत करने की जरूरत है, आगे को बढ़ते रहेंगे, कुछ टाइम बाद आगे बैठ के खाएंगे, ये भी है। हाँ बैठ के क्या खाना है, बैठ के कोई खाता नहीं वैसे, बैठ के खाने वाली बात नहीं है, वहां भी करना ही पड़ेगा कुछ ना। बड़ा बिजनेस जितना बड़ा आदमी बनेगा ना वो ज्यादा बिजी हो जाएगा। लोग बोलते हैं ये भी है, अब ये बड़ा आदमी हो गया बात नहीं करना। अभी लगा लो पहले मैं जब मेरे पास 4-5 गायें थी तो शाम को श्रेया मम्मी कर लेती थी सारा काम, मैं दुकान में चला जाता घूमने के लिए। अब मैं कहीं नहीं जाता हूँ नहीं और मैं कह दूँ अब मैं सुबह देख 4 बजे उठा, कांडा गया, कांडा से घर पे आया, उसके बाद में ये रास्ता क्रॉस नहीं किया मैंने, ये सामने अपने घर से बाहर का रास्ता क्रॉस नहीं किया। तो उसमें ये है और तो ये भी है, लोग सोचते हैं कि यार अब ये बड़ा आदमी बन गया ये बात नहीं करता है, ये अब टाइम ही नहीं होता, खुद तो से ही मिलने का टाइम नहीं होता। अब ये मोबाइल मैंने सुबह कांडा से आके रख दिया श्रेयस को, उसके बाद अभी मांगा मैंने, वो किसी का फोन आएगा तो उठाऊंगा नहीं, उसके बाद देखने का टाइम नहीं है। मेहनत लगती है किसी भी चीज में, स्ट्रगल चाहिए, मेहनत बहुत तो ज्यादा करनी पड़ेगी। आप Struggle। भले यूट्यूबर बन जाओ उसमें भी मेहनत ही लगेगी, हाँ। उस लेवल की मेहनत लगेगी। अब जानवरों के साथ है तो जानवरों वाली मेहनत मतलब बेटर देन कहीं पर तुम होटल करना में ही नौकरी कर रहे हो ना, हाँ, उससे तो बहुत ही बढ़िया हुआ बढ़िया हो। आगे की यूथ के लिए। तुम बार पास ये कर रहे हो। कांडा में साग सब्जी वाला आता है एक, वो बीज लाता है, वो भी मेरी तरह आता है सुबह डेली, कांडा में आता है, हरी सब्जियां लाता है और ये अपना उत्पादन करता है। वो बंदा बहुत अच्छा किया, घिंगार तोले में करता है, अच्छा है उसका भी। अच्छा है, यही नहीं गाय भैंसी नहीं, कुछ भी करोगे गांव में ना, गांव में करोगे तो आगे चल, एक बार एक पीढ़ी अगर मेहनत कर लेगी ना आगे की पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। क्वालिटी देखो, प्रोडक्ट अभी हमारे यही बच्चों मिलता है सबसे को ज्यादा। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, वही। खड़ा बिजनेस आगे बढ़ाएंगे और क्या, सबका तो ऐसा ही होता है बिजनेस में। हाँ।
जैसे किसी के पिताजी ने दुकान कर दी, अब वो बुढ़ा हो गया, बच्चे को नौकरी ढंग की मिली नहीं, तो वो दुकान चलाएगा अपना वो आगे बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो हाँ, बड़ा करे दुकान फिर बड़ा करे या घटा दे, या बेच के भी बंद खाएगा करे। तो एक पीढ़ी तो निकाल ही लेगा। हाँ अब एक हमने इतने जोड़ दिए, हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इन्हीं को बेच बेच भी खाएंगे, बस एक पीढ़ी निकल जाती है। ये ले आइडिया था। एक पीढ़ी के लिए तो हो जाता है ना, अपना कर दिया, अब कितना इतना बनाने, तो ऐसा है, कर सकते हैं। चलो फिर मेहनत मेहनत बहुत लगती है, मेहनत तो मेहनत भाई बहुत लगती है। एक बार जिसको भी करना है तो एक हफ्ता आए यहाँ देखें, हाँ सुबह से शाम तक हमारे साथ रहे, उसके बाद स्टार्ट करें। नहीं तो ये पोखरी में किया था ना बंदे ने, हाँ 6 गाय लाया रामपुर से, उसकी एक गाय मेरे पास भी नहीं। बुलाने होती जोर जोर तो उस बंदे का फ्लॉप हो गया, दुबई से कमा के आया था वो, पैसा लगा के इस बिजनेस में काम ने हाथ नहीं मारना है। सीधे हाथ भी नहीं डालना हुआ ना हाँ, पैसा लगा के आप, कोई भी बंदा जो बोलेगा मैं पिताजी का पैसा या जमा पूंजी अपना लगाऊंगा, नौकर रखूंगा और कमा के देंगे, आप हमेशा लॉस में चले जाओगे। वो होती ना, कभी भी तुम लोग सीधे पैसा कमाने की सोचोगे ना हाँ, नहीं कमा पाओगे। पहले इस धंधे में आपको खुद को उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, Skills- अपने जैसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा। सुन सुन के लाखों में हजारों में एक बंदा मिलेगा जो इतनी मेहनत जानवरों के साथ मेहनत कर पाएगा। हाँ, लाखों जानवरों को में। समझना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना। नतरी हाँ, खुटले दर्जा जो फ्रैक्चर बस- कर देंगे, बस नुकसान काफी हो जाता कितने है। बड़े बड़े जानवर है इनके एक तो। तो जो भी बंदा इसको करना चाहता है तो वो पहले एक हफ्ता 24 घंटा हमारे साथ रहे कि उनको पूरी हाँ, कोचिंग दी जाएगी। नहीं कोचिंग नहीं, वो देखे हाँ। आखिर कर क्या रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करे। जो आदमी बोलेगा मैं पिताजी के पैसे से गाय खरीद के बिजनेस करूंगा, मेरे हिसाब से तो 19.99% और लॉस हो जाएगा। इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। होने के लिए मेरे नाना जी थे सपोर्ट इंजीनियर तो थे। मतलब मिल जाता, हमने किसी से सपोर्ट की मतलब हो, ऐसा नहीं, सपोर्ट की हो। अपने रिस्क पे किया। जो छोटे मतलब- मामा जी हैं वो भी सरकारी जॉब वाले हैं। बड़े मामा जी हैं सबसे बड़े वाले, वो भी ठीक ठाक जॉब में हैं। तो इन्वेस्टमेंट करके तो मेरे को लगता नहीं, मुश्किल ही धीरे धीरे करके पाँव घुसाना खुद- पड़ता है ना। खुद करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के भरोसे जानवर नहीं पाल नहीं। सकते आप। बहुत- कोई भी अभी चीज हो से ना, गलती हो जाती है, काफी नुकसान हो जाता है इसमें। ना, एक ना। गाय जैसे ब्याह गई, ब्याहने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई तो पूरे साल की जितनी मेहनत है सब पानी में चली हाँ। जाएगी। अब सोचो एक दिन दूर इनार भेज सोचो कदम में लॉस में न जाने हाँ, लॉस 10-20 हजार के लॉस में चले जाएंगे अगर एक दिन खराब हो जाने से। एक दिन। अब जैसा अभी हम हैं, हम भी कर रहे हैं, किसी आदमी को भी रख सकते हैं, तो रखेंगे तो पहले तो आधी कमाई उसको देनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में या तो बड़ा करना पड़ेगा बिजनेस, फिर आदमी का क्या कब आएगा कब चला जाएगा, तो किसी और के ऊपर भरोसा संभालना मुश्किल उसने भी हो तो जाएगा। आगे बढ़ना है ना। वो हाँ, हमारे साथ फिर तो लगे नहीं रहेगा। लगे नहीं रहेगा। वही है, कोई भी आदमी हो ना पहले सीखने के लिए ही आता है, फिर तो उसके बाद उसने भी आगे बढ़ना है। हमारे साथ तो नहीं लगे रहेगा वाला बात भी ना, तो जो है खुद के दम पर है। तो अभी एक फैमिली सपोर्ट भी चाहिए, फैमिली बच्चे भी सपोर्ट। करने वाले होने चाहिए, हमारे तो सब करते हैं। बहुत- सबका हिस्सा है बराबर का, जैसे मैं- काम में हाँ, भी और पूरा- पैसों में भी। पूरा पूरा हिस्सा था, एक पहिया समझो। सोच लो अब जो मेरी बहन है ना, कितने में बढ़ती है? 10 में बढ़ती है ना, अब कितने 7 में थी ना जब, हाँ 6 में 6-7 में थी ना, हम्म। पूरा कपड़ा हिसाब किताब वही रखती थी इस चीज का उस टाइम पर। अमीन का की हो हम 9 में ही घर उड़ा करी हुई उसका, और वही के देखो वो तो काम करने वाला है। और जो वो किस तरह से कदम है कौन 2 3 4 में है। 2-3-4 में था वो 6 में थी, वो 3 में था। पूरा का पूरा सपोर्ट जो था उनका भी था। दूध पैकिंग जितना हो ना, अब खाना पीना भी बनाते हैं सब, जब जरूरत पड़ती है सुबह का भी श्रेय बना लेता है, शाम का भी श्रेय वो देखो सब कर देते हैं। हेल्प तो करना पड़ता है बच्चों को। अब श्रेया तो मम्मी कभी जैसे कहीं गई है तो श्रेया दूध भी नहीं खाती मेरे साथ। और उनको भी भविष्य में बनना ही है, कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे, वो भरोसा तो है। हाँ उम्मीद कर सकते हैं, मतलब जैसा उम्मीद तो है। ऐसा कुछ नहीं है, और भविष्य कोई नहीं बता सकता है। हाँ भविष्य में मेरे पिताजी अगर मेरा बचपन देखेंगे तो वो इमेज नहीं कर सकते उस टाइम पे कि ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, क्योंकि बचपन में तो मैं एकदम निठल्ला आदमी था, आवारा एकदम। आज मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ, बचपन में तो मैं घर पे ही नहीं मिलता था किसी को। हाँ। कभी 1 मिनट घर पे रुकना नहीं है, जो बताया काम फटाफट किया और भागो।
वही हमारा ना हाँ, जो बचपन में शरीफ होते हैं बहुत से लोग बिगड़ के गुजर भी गए हमने हमारे आंखों के सामने। जो शरीफ ना वो हाँ, होता है ना किसी जो भी बचपन के माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं ना हम्म, वो फ्लॉप भी हो गए, हमने वो ये भी बहुत देखा है। सबसे ज्यादा वही होते हैं। और जो बचपन के जीरो थे वो आज हीरो बन के आ रहे हैं। वो बोला ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बोला ना हाँ, वही वही। वही वही। क्योंकि एक टाइम तक आदमी मजे करता है उसके बाद जब अकल आने लग जाती है ना असली अकल उन्हें बैक बेंचर को ना वही भी है सबसे बड़ी बैक टाइम बेंचर एग्जांपल क्या मामू है हाँ, समय पे होश आ जाना चाहिए हाँ इंसान। समय पर जिंदगी में तुम कुछ भी करो, मतलब जवानी में तो सभी लोग करते हैं उल्टा पुल्टा, मगर टाइम पे होश आ गया तो हो जाता है। यही चीज़ अगर मेरे को 10 साल के अगर ये कोरोना नहीं आता तो नहीं शायद मैं स्ट्रगल ही कर रहा होता, अचीवमेंट नहीं मुंबई हुआ। में मुंबई मुंबई में में दिनचर्या तो अच्छी थी मगर अचीवमेंट कुछ नहीं करा। कदम ही तुम्हारा ऑटो एक बीच में तो 2-3 ऑटो खरीदे मैंने। मुंबई में ये करते थे ऑटो चलाते थे ऑटो अभी ये ड्राइवर। मालिक बने हैं वहाँ भी मालिक ही थे हाँ, मालिक हो गया। अब मैंने नौकरी ज़्यादा नहीं की, मैं नौकरी नहीं बिजनेस में ही सेल्फ एम्प्लॉय में ही विश्वास जरा मेरे को अपना ही। वहाँ भी मैंने पान की दुकान भी चलाई, मैंने चाय की दुकान भी चलाई, मिठाई की दुकान भी चलाई, फिर ऑटो चलाया लास्ट में। ऑटो 2-3 जगह अपना खुद का बिजनेस ट्राई किया मैंने। नहीं हुआ, सब्जी मार्केट में भी ट्राई किया, बड़ी मंडी में जहाँ ट्रक सब्जियों के अपलोड हो, वहाँ भी समझ में नहीं आया। मैंने किया काफ़ी, मतलब ज़िंदगी में मतलब किसी के भरोसे खड़ा होके कुछ नहीं किया, छोटा ही किया मगर अपना अपने दम पर और अपना ही किया। ऑटो भी चलाता था, अच्छा था। जो भी था अपने दम पर था मुंबई भी मैं खुद एक अपने दम पे था। मुंबई में मैं किसी के आ, साथ में थोड़ी गया, यहाँ गांव वालों के साथ में नहीं गया था, मैं अकेला था इस गांव का मुंबई में। रिस्क लेना आना चाहिए हाँ, जिंदगी में 17 टोटल कितना साल रहा मैं, टोटल 23 साल में वापस आया मैं। और उसमें से 3 साल दिल्ली की, 1 साल ऐसे ही घूमते फिरते, 18-19 साल मुंबई में रहा मैं अकेले अपने अपने ही इलाके। 18-19 साल में इस कदर साल में नहीं हकीम 17 साल का था मैं जब, 17 साल 40 का साल में वापस आया। 17 साल के थे और 40 साल घर में छोड़ वापस दिया आए था अब तब। सोचो ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है कहाँ से कहाँ ले जा रही हम्म, थी दुगना घर आएगा मतलब प्लान कुछ नहीं था कल आने का। वो आना कोरोना आया कोरोना के कोरोना में लॉकडाउन में अचानक से गाड़ी मिल अब गई कभी तो। कभी शुक्रिया अदा भी करते होंगे कोरोना आ हाँ, गया अरे कोरोना का क्या, सोनू सूद नहीं होते ना, सोनू सोनू सूद ने ही तो भेजा था हमको घर, बस लगाए बस थे लगाए थे उन्होंने। देखो सोनू सूद सर का सोनू भी सूद सर ने, जो उनको भी कभी नहीं बोल सकते, नहीं तो शायद हम कोरोना कोरोना में तो मुंबई में ऑटो ड्राइवर वालों का तो बहुत बुरा हाल हुआ। हम तो टाइम पे निकल गए, 2-2.5 महीने, 6-6 महीने, 7-7 महीने घर में बैठ के कहाँ से खाएंगे, अब खाने का सोचो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ। बाहर भगवान जाए तो पुलिस वाले, कुछ हुआ ही नहीं, बाहर क्या जाएं, क्या लेके जाएं। बहुत स्थिति बिगड़ गई। जब मैं घर आया उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया ना अपने दोस्तों से, बोले यार तुम लोग चले गए बहुत अच्छा गया, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, दिन काटने मुश्किल हो। हम तो वही घर आए 5-6 महीने में हमने अपनी कमाई शुरू कर दी है। 5-6 महीने में अब इनको पूरा 5 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में 2025 लग 5 साल, गया 5वां चल रहा है ये। हाँ 5 साल, जुलाई में जून में 5 साल पूरे हो जाएंगे, जून आने में वाले जून इस में। साल जून में सोचो आप 5 साल में मतलब अभी यह है कि दिन मतलब मेहनत जैसी भी हो रही है, दिन अच्छे हैं। दिन अच्छे हैं खुद की जिंदगी है मतलब पूरा किसी का ये नहीं खुल के जी रहे हैं मतलब हर जगह से अब सपोर्ट मिलता है, कहीं भी खड़े होते हैं डीएम का लोग भी वो आया था पहचान ना में। आपको हाँ, डीएम पिछले जो डीएम साहब थे उन्होंने मतलब एक वकील के थ्रू बोल रहे थे यार आपसे डीएम साहब मिलने की बात कर रहे थे, वहाँ कभी आओ तो बागेश्वर मिलना चाह रहे हैं करके, टाइम ही नहीं हुआ, मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ बागेश्वर जाने के लिए। और एक बार डीएम से मिला था मैं, उस टाइम कोई मैडम ही डीएम यहाँ बाजी रोड में, वो आ रही थी यहाँ देखने के लिए, मगर फिर बीच में कॉल आ गया कोई, तो वो वापस चले गई, तो दूसरे दिन एसडीएम मैडम को भेजा यहाँ। एसडीएम मैडम आई, उन्होंने भी वीडियो न्यूज़ में भी डाला था उसको। बहुत बार अखबारों बहुत में फोटो सारा आ चुकी अखबार है में भी, इनकी बहुत सारे अखबारों में नाम आया था अभी शुरुआत में, जब 8-10 गाय ये गौशाला बनी थी तब, तो वो भी बन गई। हाँ, 2 गौशाला अभी है मेरे को इनकी वो उसके लिए फोटो जो भेज रहा हूँ ना, उसके लिए वहाँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिलता है, पशुपालन क्या बोलते हैं यार होगा, जो आगे पढ़ने वाला पशुपालक, पशुपालन कुछ होगा मतलब नहीं जो भी हाँ मतलब सबसे ज्यादा मेहनती पशुओं के लिए हाँ
कुछ एक वर्ड बोलते हैं उसके लिए, मेरे को मैं भूल गया। जो उनके लिए मतलब अपना नाम नॉमिनेट कर रहे हाँ हैं। नॉमिनेट कर रहे हैं, वो उसके लिए फोटो मंगाए थे, फोटो भेजनी है। तो जब भी होगा वो उस फंक्शन में बुलाए जाएंगे। और सब के सब क्या हुआ, भगवान की कृपा से हाँ आप बढ़िया। लोगों के जिसने हाँ दूध की डिमांड की है उनके सपोर्ट से भी हाँ हुआ है सब कुछ। कस्टमर का कस्टमर का ही सहयोग हुआ ना, हुआ, भगवान गांव कस्टमर ही वालों हुए। का भी सपोर्ट हुआ, सभी का सपोर्ट तो सभी का होता है। जो आदमी अच्छा करता है उसको बहुत हाँ से सपोर्टर मिल जाते हैं, जैसे को तैसा हर जगह मिलता है। आप गलत कर रहे हैं तो गलत लोग सपोर्ट करेंगे, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा लोग सपोर्ट, वो आपको मिलेगा लाइफ में। ये है कि आप जिस भी लाइन में जाएंगे सपोर्टर की कमी नहीं है, वो आप चुनेंगे कि क्या करना है। हम्म। ऐसा है। शुरुआत में सपोर्टर भी कम ही मिलते हैं, जो हम्म। मिलते हैं वही होते हैं असली। हाँ और समय के साथ अगर तुम आगे बढ़ने लग गए ना, सपोर्टरों की भी लाइन लग जाती है। हाँ इतना तो मैं मामा से सीख गया। सपोर्टर तो देखो, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं भाई। हाँ आप अगर किसी भी काम में आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग बताएंगे कि ये बंदा मेरे गांव का है। हाँ, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो शरीफ आदमी नहीं बताएगा कि ये बंदा मेरे गांव का है। ये हमारे यहाँ ना कफन है। समझे ना? आज मतलब हमारे गांव का कोई भी आदमी जैसे बागेश्वर में चला जाए, पिथौरागढ़ में चले जाए या गणाई में चले जाए, बेदनाथ कहीं भी कहीं नाम जाए, आ गया तो सबसे पहले। जैसे बोलेगा आप कहाँ से हैं, अरे यार मैं वो गांव से हूँ जो डेयरी वाले हैं ना, हाँ इतना बता देगा ना वो समझ जाएंगे कि हाँ, मतलब गांव के ये नाम में बंदा। थोड़ा बहुत नाम मामा जी का भी हो गया है, ये भी है। मतलब काफी लोग यस मतलब कोई कॉलेज में तुम गांव खती गोरी। हाँ अरे वहाँ का ना जहाँ डेयरी हो, डेयरी हो, जहाँ ये की है। डेयरी कहीं होगी, कहीं भी आप डिस्कस वही, करोगे तो जहाँ थोड़ा ऐसा डेयरी वाला रहता है वो। होता है। तो अब यही काम गलत काम करते हैं तो थोड़ी आदमी बोलेगा कि यार ये बंदा कि गाँव का हो। ऐसा होता है, जैसे कोई गांव का बन जाता है, मतलब भले वो गांव में आपका झगड़ा भी होगा ना, तो जैसे कोई बड़ा अफसर बन गया, अरे बोलेगा वो तो अपना भाई है। ये हाँ हो भाई, गया। अपना ये रिश्ते लोग बोल रहे हैं कभी ना हाँ, करें ये ना। सिर्फ वो सक्सेस के पीछे है, हाँ, वो आपकी कामयाबी को रिश्ते में लेते हैं, और आपको कोई नहीं। उससे खुद में जाओ नहीं आता, मैं थोड़ी ना पसंद हूँ। मैं तो कहा बिल्कुल बोल चाल ना होगा सबसे। और गांव का नाम क्या है, मैं तो कहा बिल्कुल बोल चाल ना होगा जैसे। ये होता है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का भी बंद करते हैं। और हम्म, मामा जी की जो ज्ञान की बातें थी वो भविष्य में सबके काम आनी चाहिए इस सबके वीडियो के काम माध्यम आनी से। चाहिए। और शेयर करो और डिमांड रखो मामा जी के लिए, कमेंट में दबा के नंबर रख रहा हूँ, नंबर में फोन करो कि मेरे को इतना दूध चाहिए। और ऐसे फेक कॉल मत करना, जिसको रियल में डिमांड की जरूरत है वो मामा जी पूरी करेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, एक बार कहो ना छोड़ हाँ भांजे को सपोर्ट करो। मेरे भांजे को सब लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, खूब इसको आगे बढ़ाओ। तो ठीक है दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो मामा जी जो है सेटअप कर रहे हैं दूध ले जाने का। दोनों साइड जो है बड़ा मदद कर। ये देखो स्ट्रगल देखो, आगे पर रखना पड़ रहा है इसको। ये टोटल कितना लीटर है मामू ये? 80 लीटर है आगे पर भी बाल्टी में, पीछे पर भी, यहाँ पर भी लटका रखा है। इधर का क्वालिटी आपको है दूध दूध के ही हुए तब रस रस घर का काम भी हो जाता है इसके साथ। ये देखो टीम वीडियो बनाओ मैं कर लियो मैं कब बुलाऊं ना, मैं खाली स्ट्रीट बनाइए आया। बस आगे आगे आजा। ये आए साहिल बॉस नीचे गाड़ी को छोड़ते हुए।
ये आ रहे हैं हमारे भंजे साहब। ना ना गया तलका गया वो गलब से चला ना। ये तो उसकी गाड़ी छोड़ के रोड पे पहुंचा के मामा जी को आ गए हैं।